अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। ये एक भाई हैं, इनका सवाल है शेंजन वीज़े को लेके कि शेंजन वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है तो उसके लिए सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस एनओसी लेटर क्या होता है। दोनों सवाल जो हैं वो भी बहुत अच्छे किए हैं भाई ने। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी को लेके। सैलरी यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर आपको पता है दो तरह की होती है। एक सैलरी जो आपकी कीवा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपडेटेड होती है, एक सैलरी जो आप कंपनी से ले रहे होते हैं। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है और एम्बेसी जो है उसको कौन सी सैलरी से गर्ज होती है, उनको कौन सी सैलरी जो है वो चाहिए होती है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना बिजनेस भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, लेकिन उनकी जो कीवा के अंदर सैलरी होती है 400 रियाल, 500 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल, मैक्सिमम इतनी ही कफील जो स्पॉन्सर है यहाँ पे उन्होंने लिखी होती है। अब दूसरी जो सैलरी होती है, जो जिनकी पोस्ट अच्छी है यहाँ पे, जिनके प्रोफेशन अच्छे हैं यहाँ पे, अगर हम उनकी बात करें, उनको सेम सैलरी जो उनकी कीवा के अंदर लिखी होती है, सेम वही सैलरी उनके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट भी की जाती है। जिनकी सैलरी कीवा के अंदर 400 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल लिखी हुई है, अब वो लोग क्या करें, और जिनकी सैलरी ज़्यादा लिखी हुई है वो क्या करें। हमारा सवाल है कि सैलरी होनी कितनी चाहिए, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपके माइंड में जो सवालात हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो बात करते हैं, जो आपकी सैलरी 400 रियाल, 1000 रियाल, 1500 रियाल लिखी हुई है, आप बेशक महीने का 10,000 रियाल कमाते हैं। एम्बेसी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। एम्बेसी को उस चीज़ से गर्ज है जो सैलरी आपकी कीवा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपडेटेड होती है। एम्बेसी को उस ओरिजिनल सैलरी से आपकी गर्ज है। इसके अलावा आप जितने मर्जी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, एम्बेसी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सैलरी होनी कितनी चाहिए मिनिमम? देखें, मिनिमम सैलरी की अगर हम बात करें तो कम अज़ कम भी अगर आपको वीज़ा लेना है, कम अज़ कम भी 7 से 8,000 रियाल जो है वो आपकी सैलरी जो है वो होनी चाहिए। कम सैलरी के ऊपर भी बाय लक बाय चांस जो है वो वीज़ा अप्रूव्ड हो जाते हैं, लेकिन वो एक लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है 7-8 हज़ार रियाल, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने अच्छे से उसको मेंटेन किया हुआ है, एक्स्ट्रा उसके अंदर डिपॉजिट्स या क्रेडिट नहीं हो रहे, तो वो उस कंडीशन के अंदर भी एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। जिन लोगों की अब सैलरी कीवा के अंदर कम है और पैसे ज़्यादा कमाते हैं, जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट एम्बेसी के अंदर सबमिट करवाते हैं तो आपकी सैलरी से ज़्यादा आपकी जो इनकम होती है वो वीज़ा ऑफिसर को डाउट के अंदर डाल देती है कि ये बंदे की सैलरी जो है कीवा के अंदर जो ओरिजिनल वाली है वो 1000 रियाल, 1500 रियाल लिखी हुई है, लेकिन जब आप अपनी कंपनी से सैलरी का पेपर जो बनवाते हैं, चैम्बर करवाते हैं, उसके ऊपर कुछ लोग सैलरी अपनी ज़्यादा लिखवा लेते हैं, जो कि एक माइनस पॉइंट होता है आपके लिए, और वो चांस होते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी जो सैलरी है कीवा के अंदर भी, और जो आप अपना बनवा रहे हैं सैलरी का पेपर जिसको आपने चैम्बर करवाना है, दोनों के अंदर आपकी सैलरी सेम होनी चाहिए, और कम अज़ कम भी 7-8 हज़ार रियाल, 6000 से अबव होनी चाहिए। उस कंडीशन के अंदर आपको वीज़ा मिलने के जो चांस है वो ज़्यादा होते हैं। एनओसी लेटर की अगर हम बात करें, एनओसी लेटर का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, और ये 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 99%, 98% जो चांस होते हैं वीज़ा अप्रूव होने के वो ज़्यादा होते हैं अगर आपको कंपनी एनओसी लेटर देती है। एनओसी लेटर के अंदर आपने क्या मेंशन करवाना होता है? एनओसी लेटर के अंदर आपका मेंशन होता है, आपका नाम आएगा, आपका पासपोर्ट नंबर आएगा, आपका इकामा नंबर आएगा, इकामे की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, आप कंपनी के साथ कितनी देर से काम कर रहे हैं, आपकी ज्वाइनिंग डेट उसके ऊपर आएगी, आपकी सैलरी कितनी है वो भी लिखी जाएगी, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो कब एक्सपायर हो रहा है, और कंपनी साथ में ये भी लिख के दे आपको कि ये बंदा जो है फ्रांस के लिए, इटली के लिए, स्विट्ज़रलैंड के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, जिस कंट्री के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री को आपने मेंशन करवा के अपना एनओसी लेटर जो है उसको बनवाना है और उसको आपने सबमिट करवाना है। वो उसके ऊपर लिख के दें कि ये बंदा जो है हमारे साथ इतनी देर से काम कर रहा है, हम इसको परमिशन दे रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बंदा विज़िट करने के लिए जा रहा है, विज़िट करके वो वापस आएगा। ये चीज़ें जो होती हैं ये मेंशन वहाँ पे आपको एनओसी के अंदर करवानी होती हैं। अगर आपको एनओसी नहीं मिलता, ये मैंडेटरी नहीं है, ये कंपल्सरी